यूपी कैबिनेट ने किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही राज्य के 1.50 करोड़ से ज्यादा किसानों को लाभ मिलेगा। योगी सरकार ने बीते माह पेश किए गए अपने बजट में किसानों को मुफ्त सिंचाई के लिए 1100 करोड़ रुपए के बजट की व्यवस्था की है। किसानों को ट्यूबवेल के लिए बिजली इस्तेमाल करने पर अब बिल नहीं चुकाना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के किसानों को 1 अप्रैल 2023 से बिजली का कोई बिल देने की जरूरत नहीं होगी। इसके पहले का अगर कोई बिल बकाया है तो उसके लिए सरकार ब्याज रहित योजना लाएगी। इस योजना के लिए 2400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस तरह 2024-25 के बजट में भी इसके लिए 1800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इफ्को किसानों के लिए सस्ती नैनो यूरिया के 6 और नए प्लांट लगाएगा। इस समय इफ्को सालाना 17 करोड़ बोतल नैनो यूरिया बनाने की क्षमता के प्लांट लगा चुका है। सरकार ने कहा है कि इसके दाम पारंपरिक यूरिया से 16% कम है और इससे किसानों को उपज में 3 से 8% तक का लाभ हो रहा है। इफ्को नैनो यूरिया की कीमत 225 रुपए प्रति बोतल है, जो पारंपरिक यूरिया की 45 किलोग्राम की बोरी की कीमत से 16% कम है। झारखंड में अब उन किसानों का कर्ज भी माफ कर दिया जाएगा जिन्होंने 2 लाख रुपए तक का लोन लिया है। इस योजना के तहत केवल वो किसान ही लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने 31 मार्च 2020 के पहले लोन लिया है। 1 महीने पहले तक राज्य सरकार की तरफ से उन किसानों को ऋण माफी का लाभ मिल रहा था जिन्होंने 50,000 रुपए का लोन लिया था। राज्य के उन किसानों को भी कृषि ऋण माफी योजना का लाभ मिलेगा जो खुद की जमीन पर खेती करते हैं या लीज में जमीन लेकर दूसरों की जमीन पर खेती करते हैं। मौसम विभाग के मुताबिक देश के अधिकांश हिस्सों में 8 मार्च तक मौसम सूखा रहने के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। किसानों को सलाह दी गई है कि पके हुए फलों की तुड़ाई जल्द करें और पपीते और केले के गुच्छों को स्कर्टिंग बैग से ढक दें। उत्तर पश्चिम में बगीचे के पौधों को यांत्रिक क्षति से बचाने के लिए हेल नेट या हेल कैप का इस्तेमाल करें। तेज हवाओं के दौरान सिंचाई और उर्वरक डालने का काम रोक दें। अनुसूचित जाति की महिलाओं को लीची की वैज्ञानिक तरीके से बागवानी की ट्रेनिंग दी जाएगी। राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर ने इसके लिए 3 दिन का ट्रेनिंग कैंप शुरू किया है। इस ट्रेनिंग कैंप के जरिए उन्हें लीची की प्रोसेसिंग और आमदनी बढ़ाने के तरीके के बारे में बताया जाएगा। इस कैंप का मकसद महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के साथ लीची की बागवानी के जरिए रोजगार बढ़ाना है। जिन किसानों के पास जमीन नहीं है उनको भी यहाँ ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग में शामिल होने के लिए राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर मुसहरी से सीधे संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए आप यहां के डायरेक्टर के फ़ोन नंबर 9431813884 पर या संस्थान की वेबसाइट nrclychee.icar.gov.in पर जाकर जानकारी ले सकते हैं। आप director.nrcl@icar.gov.in पर मेल के जरिए भी जानकारी ले सकते हैं। कृषि वैज्ञानिकों ने कहा है कि खाद के रूप में अंडों के छिलके के पाउडर का प्रयोग किया जा सकता है। ये कैल्शियम का एक अच्छा और सस्ता स्रोत है। इससे उर्वरक और मृदा सुधारक के रूप में इसका उपयोग करने से घरेलू कचरे की मात्रा को कम करने में भी काफी मदद मिल सकती है। अंडे के छिलके के पाउडर रूप में सीधे मृदा में प्रयोग किया जा सकता है या पानी के साथ घोल बनाकर छिड़काव भी किया जा सकता है। इसका उपयोग रसोई की बगिया यानी किचन गार्डन तथा खेतों में भी किया जा सकता है। दिल्ली एनसीआर के साहिबाबाद मेरठ रैपिड रेल सेक्शन का शुभारंभ हो गया है। अब रैपिड रेल मोदी नगर तक जाएगी। इससे गाजियाबाद के ग्रामीण इलाकों के लोगों और किसानों को एनसीआर से जुड़ना आसान हो जाएगा। पहले चरण में रैपिड रेल को साहिबाबाद से नोएडा के दोहाई तक चलाया गया था। अब 4 स्टेशनों को और जोड़ा गया है। नए स्टेशनों में मुरादनगर, मोदी नगर दक्षिण और मोदी नगर उत्तर शामिल है। मुजफ्फरपुर के गंगा किनारे के 16 गांवों के किसानों ने प्राकृतिक खेती अपनाने का फैसला किया है। जिले के 50 एकड़ जमीन पर 1560 किसान अब रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक का प्रयोग नहीं करेंगे। इनमें जिले के फिरोजपुर, मजलिसपुर, तौकीर, महाराजगंज, भुआपुर, शुक्रताल खादर, बिहारगढ़, इलाहाबाद, सिताबपुरी, दरियापुर खेड़ी, जलालपुर, नीला, हंसवाला, आलूवाला, सियाली, महमूदपुर, लालपुर गांव शामिल हैं। केंद्र सरकार के नमामि गंगे योजना के तहत जो किसान प्राकृतिक खेती से जुड़ रहे हैं उनको सरकार से सीधे 3 साल तक अनुदान देने का प्रावधान किया गया है।